दीपावली खुशियों का त्योहार है। हर तरफ रोशनी, हर तरफ जश्न, पूरा देश दीपोत्सव मना रहा है। मैं सोनी आपका स्वागत करती हूँ ज्योतिष गुरु में। और आज भैया दूज का दिन है। हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन जी, जो हमें आज बताएंगे भैया दूज के महत्व के बारे में और साथ ही यम पूजा क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आचार्य जी के न्यूज स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भाई दूज का त्योहार है, काफी अहम माना जाता है इसे अपने हिंदू धर्म में। और आज भाई दूज का पर्व है। आज के दिन का क्या महत्व है ये दर्शकों को आप बताइए। जी अवश्य। आज का दिन दीपावली पर्व का अंतिम पर्व है। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन है। आज ही के दिन आज का जो पर्व है वो रक्षाबंधन की तरह ही मनाया जाता है। ये भी भाई और बहन के एक साथ मनाने का एक त्योहार है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। मान्यता है कि आज ही के दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के पश्चात वे अपनी बहन सुभद्रा को मिलने के लिए गए थे। तब सुभद्रा ने आज ही के दिन उनके माथे पे टीका लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करी थी। जी आचार्य जी, आज के दिन भाई दूज का टीका करने का एक शुभ मुहूर्त भी लोगों के जहन में ये बात आती है कि शुभ मुहूर्त में अगर टीका करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये भी बता दें कि टीका करने का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। जी, आज के दिन टीका करने का जो शुभ मुहूर्त है वो कानपुर के पंचांग के अनुसार दिन में लगभग 1 बजे से लेकर के 3:10 तक है। जी, तो जैसा कि आचार्य जी ने कहा, अगर इस समय पे अगर टीका किया जाता है तो उसका विशेष लाभ मिल पाएगा, क्योंकि मुहूर्त विशेष महत्व रखता है। और चाहे कोई भी पूजा अर्चना हो आचार्य जी, या फिर कोई भी काम हो, अगर मुहूर्त जो टाइम होता है एक, अगर उसके अकॉर्डिंग किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसका फल मिलता है। साथ ही आचार्य जी, जिस तरह से आज के दिन यम द्वितीया भी इसे कहते हैं, तो इसका क्या महत्व होता है। जी, इसका पौराणिक महत्व ये है कि सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या के दो जुड़वा संतान हुई थी। एक थे यमराज और दूसरी थी यमुना। जी। आपको पता है कि जो यमराज हैं वो मृत्यु के देवता हैं। जी। वो किसी के घर तभी जाते हैं जब उन्हें किसी के प्राण हरने होते हैं। जी। तो उनकी बहन यमुना उन्हें बार बार अपने घर पर आने का निमंत्रण देती थी, परंतु वे व्यस्तता के कारण नहीं जा पाते थे। जी। एक बार यमुना ने उनको अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब उन्हें लगा कि वो भोजन करने तो किसी के घर जा ही सकते हैं, इसलिए वह आज ही के दिन अपनी बहन यमुना को मिलने के लिए गए। उनके सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना को एक वर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसका सत्कार करेगी और उसके माथे पर टीका लगाएगी, उसके प्राण हरने के लिए वे आज के दिन नहीं जाएंगे। तब से लेकर के आज तक यम द्वितीया मनाने की परंपरा चली आ रही है। आचार्य जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, मनीष दिल्ली से। मनीष, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, इसके बाद आचार्य जी से अपना सवाल कीजिए। 4 अगस्त 1965। जी, 4 अगस्त 1965। समय सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। क्या जानना चाहते हैं मनीष। जन्म स्थान दिल्ली का है जी। जी हाँ मनीष, सवाल क्या है आपका। मैं अपने व्यवसाय के बारे में और अपनी सेहत के बारे में जानना चाहता था जी। सेहत के बारे में मनीष, और व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय के बारे में, सेहत के बारे में जानना चाहते हैं मनीष। मनीष जी, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आपके सप्तम भाव का स्वामी है शनि, जो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। इसी प्रकार जो आपका दशम भाव यानी कि जो आपका व्यवसाय का स्वामी है मंगल, वो भी अपनी ही राशि में बैठा है और इसी भाव को देख रहा है। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में केवल एक दोष बनता है गुरु और राहु का, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। इस योग के कारण हो सकता है कि आपको अपने व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ रही हो। इसको खत्म करने के लिए आप विष्णु भगवान की पूजा करें, उनके किसी मंत्र वगैरह का जाप करें। उम्मीद है आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। आचार्य जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से, सौरभ। सौरभ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और आचार्य जी से अपना सवाल कीजिए। 16/8/85। जी, समय सुबह के 3:14। जी, जन्म स्थान सौरभ। हेलो जी सौरभ, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लीजिए ताकि हम आपको सुन पाए। जन्म स्थान बता दीजिए।
शामली। जी हाँ शामली, क्या जानना चाहते हैं सौरभ? कोई भी काम नहीं चलता जी, कोई भी काम इनका नहीं बनता है। सौरभ जी देखिए, आपके काम बनने का मतलब है कि आपको जितना आप सोचते हैं उतने धन की प्राप्ति नहीं होती। जन्म कुंडली में जो धन का स्थान है वो दूसरा भाव माना गया है। यहाँ का स्वामी आपकी कुंडली में चंद्रमा है। सूर्य के साथ में बुध, मंगल और चंद्रमा एक साथ में एक ही घर में बैठे हैं, परंतु निकटता अधिक होने के कारण ये तीनों ही ग्रह अस्त है। तो जब आपके धन भाव का स्वामी अस्त होगा तो आपको धन से संबंधित अच्छे संकेत कहां से मिलेंगे। इसलिए आप एक काम करें, आप एक हल्का सा मोती धारण करें। इसी के साथ में बुद्ध के लिए आप कोई उपाय करें, भगवान श्री गणेश की पूजा करें या पन्ना पहने। इन दोनों ही उपाय से आपके पास में धन की इनकमिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी आचार्य जी, एक दर्शक और जुड़ चुके हैं सोनभद्र से, सुशील कुमार। सुशील, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, आचार्य जी से सवाल कीजिए। हाँ जी, 6 अक्टूबर 1971 है। जी हाँ, समय बता दीजिए और जन्म स्थान बता दीजिए सुशील। सुबह 6 बजे, गाजीपुर, यूपी। जी हाँ, क्या जानना चाहते हैं सुशील जी? मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। आचार्य जी, फ्यूचर की सभी को चिंता रहती है, तो मोस्टली जो दर्शकों के सवाल होते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, करियर से रिलेटेड होते हैं। देखिए, जो इनका कैरियर है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिस भाव का स्वामी अस्त होता है उससे जुड़े हुए कभी भी हमें फल जितना हम सोचते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती। इन्हीं में से जब बुध अस्त हो जाता है तो हर एक काम में कोई ना कोई व्यवधान या कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं। आपकी कुंडली में भी कर्म भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी होकर के बुध अस्त है। इन दोनों ही कारणों से आपके पास में जो आपको अपना फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नहीं दिखता। इसे ठीक करने के लिए, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया, आप गणेश जी का उपाय करें और पन्ना रत्न धारण करें। एक बार बुद्ध ठीक होगा तो जीवन में आने वाली अड़चनें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जी आचार्य जी, राधिका एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इटावा से। राधिका, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और क्या जानना चाहती हैं आचार्य जी से, सवाल कीजिए। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी राधिका जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उसकी। 19/7/1994। जी हाँ, 19/7/1994। समय? जी, समय रात्रि के 8:10। जी हाँ, क्या जानना चाहती हैं राधिका जी? और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा बच्चा पुलिस का फॉर्म डाला हुआ है जी, और उसकी 28 तारीख को फिजिकल है जी, तो मतलब कैसा रहेगा ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, वर्तमान में आपके बेटे की जो जन्म कुंडली है उसमें शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा तथा उसके अंदर चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है। इनका जो लग्न भाव का स्वामी है शनि, वह अपनी ही राशि में बैठा है। देखा गया है कि जब लग्न भाव बहुत स्ट्रांग हो और विशेषकर मंगल या शनि के प्रभाव में आए तो इस पर्सन के पुलिस या इस तरह की लाइन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये टाइम ये दिखाता है कि आपका बेटे का फिजिकल का एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा और उम्मीद करते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आचार्य जी, एक दर्शक और जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, मनीष सीतापुर से। मनीष, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और सवाल कीजिए आचार्य जी से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1980, 28 अक्टूबर 1980 है और मेरा टाइमिंग है दोपहर के 1:01। मनीष जी, आप बहुत स्पीड में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1980। जी, समय? और समय है मेरा दोपहर के 1:01। जी, क्या जानना चाहते हैं मनीष? हाँ, मुझे अपनी जॉब के बारे में रिगार्डिंग बात करनी थी कि जॉब का मेरा मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग बात करनी थी। जी, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है, इनकी जॉब से रिलेटेड ही इनका सवाल है। देखिए मनीष जी, जो आपकी जन्म कुंडली बताती है उसमें जॉब के घर में सूर्य और बुध एक साथ में बैठे हैं जो बुधादित्य योग बनाते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि शायद आपने या तो इंजीनियरिंग की लाइन में आगे पढ़ाई करी होगी या फिर आपकी जो एजुकेशन होगी वो कॉमर्स की लाइन में होगी। इनमें से यदि कोई भी कारण है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने जॉब के फोकस को थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की ओर लेकर के जाएं, क्योंकि यहाँ पे नवम और दशम भाव में एक दूसरे के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जिसे हम प्लेस इंटरचेंज कहते हैं। इसलिए दोनों ही भाव बहुत स्ट्रांग है और अच्छे पीसीएस ऑफिसर्स या हाई रैंक के गवर्नमेंट ऑफिसर्स में इस तरह का योग देखा गया है। इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करें
निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अच्छा मनीष, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, अगर आप ऐसा करते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। आचार्य जी, हम अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे और आपसे जानेंगे कि आज के दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा अर्चना की जाती है, उसके पीछे की आखिर कहानी क्या है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, खेलने मजा दे प्रकाश 222 का पत्ता। अगर महफिल को है जमाना, प्रकाश 222 ताश ही लाना। प्रकाश 222 ताश, हर सफर का हम सफर। तो आज भाई दूज का त्योहार है और आज के दिन इसका विशेष महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम आचार्य से लगातार चर्चा कर रहे थे और लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। आशा, एक दर्शक आचार्य जुड़ चुके हैं कानपुर से, उनका सवाल क्या है उनसे जान लेते हैं। आशा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और क्या जानना चाहती हैं आप। आशा से लग रहा है हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, दोबारा से उनकी कॉल आएगी तब उनका सवाल जानेंगे। आचार्य जी, जैसा कि आज भाई दूज है और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक और जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, शशि लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। शशि, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और सवाल कीजिए आचार्य जी से। मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे पूछना है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1971 और रात के 2 बजे है और जगह है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। जी शशि, क्या जानना चाहती हैं हस्बैंड के बारे में? मैं चाहती हूँ कि इनकी जॉब कब स्टेबल होगी। जॉब ऐसा लगता है कि अभी यानी कि रेजिग्नेशन मांग लिया गया है और बोला है कि बस कि अभी चली जाएगी और यानी बहुत ज्यादा जॉब की प्रॉब्लम है और कुछ यानी ये कब सही होगा। 2 साल बाद फिर से ये प्रॉब्लम आ जाती है और इन्होंने पुखराज पहना हुआ है और माणिक पहना हुआ है। क्या कोई बाहर जाने का भी कोई वो है क्या योग? जी देखिए, आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में उसके हिसाब से जिन्होंने स्टोन पहने हैं उन्होंने भाग्य का स्टोन पहना है और लग्न का स्टोन पहना है, जो एकदम सही है। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो आप अभी बता रही हैं कि उनसे जॉब में रेजिग्नेशन माना गया है, इसका एक रीजन हो सकता है कि इनकी इस समय जो दशा चल रही है वो केतु में शुक्र और उसके अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। तो अगर हम इनकी जन्म कुंडली को देखें तो उससे हमें ज्ञात होता है कि इस समय इनका जो केतु है वो इनके जॉब के घर को प्रभावित कर रहा है। ये इस समय केवल गोचर के कारण हो रहा है। आप कुछ समय वेट करिए, इस साल के एंड होते होते इनकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी और अभी इनके बाहर जाने का कोई योग नहीं बनता। जी आचार्य जी, एक दर्शक सीतापुर से जुड़ चुके हैं, सुरेश, उनका सवाल ले लेते हैं। सुरेश, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और आचार्य जी से अपना सवाल कीजिए। जी 1980 रात 12:30 बजे। 1980 डेट क्या है सुरेश जी? डेट तो ध्यान नहीं, हमको भूल गए हैं जी। क्या जानना चाहते हैं आप? जी कोई भी काम करते हैं बढ़िया चलता नहीं है। कोई भी काम करते हैं अच्छा चलता नहीं है। देखिए सुरेश जी, क्योंकि आपकी जन्म की डेट और समय नहीं है तो जन्म कुंडली तो नहीं बन सकती, बट कोई बात नहीं। अगर आपके काम ठीक से बनते नहीं है, उसमें कोई व्यवधान आ रहा है, तो ये पता चलता है कि आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, क्योंकि उसी के कारण हमेशा इस तरह की परेशानियां आती हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप बुध को ठीक करने के लिए बुधवार के दिन विशेषतया गणेश जी की पूजा करें। यदि आप नित्य प्रति करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप गणपति अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं। अपने हाथ पर, दाहिने हाथ की कलाई पर एक हरे रंग का धागा बांधें। इन सारे उपायों से बुध ठीक होगा और आपके काम में आने वाली अड़चनें दूर हो जाएंगी। जी आशीष, एक दर्शक जुड़ चुके हैं आचार्य जी कानपुर से, उनका सवाल ले लेते हैं। आशीष, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और सवाल कीजिए आचार्य जी से। मुझे अपने बच्चे ने पूछना था, लड़के के। जी आशीष जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी 4 अक्टूबर 2008। जी समय? समय 5:30 सुबह। जी क्या जानना चाहते हैं बच्चे के बारे में? कि वो थोड़ा सा जिद्दी टाइप में, पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा सा वीक है, इसी वजह से थोड़ा सा उसके बारे में। जी जिद्दी है, पढ़ाई लिखाई में वीक है। देखिए अभी वो बहुत छोटा है और इस समय वो अगर ऐसा कुछ भी करता है तो ठीक है, बचपन को उससे मत छीनिए। थोड़ा जिद्दी है तो चलेगा। इसके 2 बहुत बड़े रीजन हैं। पहला ये रीजन है कि उसके लग्न में, लग्न का ही स्वामी बुध बैठा हुआ है
और बुधादित्य योग जो एक बहुत अच्छा योग है यहाँ पे बनता है। सेकंड ये कि इसके जो वाणी का स्थान है वहां पे उच्च का शुक्र बैठा हुआ है। इन दोनों ही कारणों से वो थोड़ा सा हेड स्ट्रांग है। कोई बात नहीं, आप उसके इसी नेचर को उसके डेवलपमेंट के लिए यूज करिए, उसको इस तरह की फील्ड्स के लिए प्रिपेयर करिए सो दैट कि जहां पर उसकी यही स्किल्स उसके एसेट्स बन जाए। उम्मीद है इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सोनभद्र से एक दर्शक आचार्य जी जुड़ चुके हैं, निखिल राय, उनका सवाल ले लेते हैं। निखिल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और सवाल कीजिए आचार्य जी से। 11/1996। जी हाँ निखिल जी, एक बार फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 5/11/1996। जी हाँ, समय 8:03 सायं, वाराणसी। जी हाँ निखिल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? 5/11/1996। जी हाँ निखिल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? बस ही थोड़ा फ्यूचर से रिलेटेड, अभी थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी नहीं चल रही है। फ्यूचर कैसा है? टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लीजिए। फ्यूचर कैसा है निखिल जी का? निखिल जी, फिर से एक बार वैसी एक कुंडली सामने आ रही है जहां पे लग्न का स्वामी होकर के बुध अस्त है। सेकंड ये कि आपका जो जॉब का हाउस है वहां पर शनि और केतु एक साथ बैठे हैं। चौथे घर में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं। इन सभी के कारण से आपके जॉब के घर पर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव है। इसकी वजह से शायद जो आप सोचते हैं, जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप अपने रिजल्ट सोच रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। इस भाव का स्वामी है गुरु, परंतु आप गुरु के लिए कोई भी स्टोन नहीं पहन सकते। आप उसे केवल पूजा करके ही ठीक कर सकते हैं। आप अपने गुरुदेव जिनसे आप शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी के साथ साथ भगवान विष्णु, इन दोनों की पूजा करें। आपके फ्यूचर के लिए सही रास्ता अपने आप बनने लगेगा। आचार्य जी, एक दर्शक लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं, श्याम किशोर, उनका सवाल ले लेते हैं। श्याम किशोर जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और सवाल कीजिए आचार्य जी से। जी हाँ, डेट मालूम नहीं है आचार्य जी श्याम किशोर जी को। श्याम किशोर जी, अपना सवाल कीजिए आचार्य जी से। सवाल क्या है सर? हमारे कारोबार में कोई फायदा नहीं हो रहा। कारोबार में कोई फायदा नहीं हो रहा है। श्याम किशोर जी, टीवी का वॉल्यूम धीमा कर लीजिए ताकि हम आपको सुन पाए। देखिए, कारोबार में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है कि आप जितने धन को चाहते हैं उतना धन आप अर्जित नहीं कर पा रहे। धन की देवी है लक्ष्मी और सारे विघ्नों का नाश करने वाले हैं गणेश जी। दीपावली के पर्व पर आपने क्वेश्चन पूछा है। आज ही के दिन से प्रारंभ करके आप श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की आराधना प्रारंभ करिए। मैंने बहुत से उपाय बताए थे, किसी भी उपाय को आप फॉलो करिए। आप उम्मीद है कि आपका जो व्यवसाय है वो ठीक से चलने लगेगा। जी, कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन में है, टीना, अपना सवाल कीजिए आचार्य जी से और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। टीना, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, हम सुन पा रहे हैं टीना आपको। आचार्य जी, ये टीना, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, सवाल कीजिए आचार्य जी से। बर्थ है 13/9/1990। जी हाँ, समय? मैम समय कितना है? समय 9 बजे है मैम, रात्रि के 9 बजे। मम्मी मैम, रात्रि के 9 बजे है समय मेरा। टीना, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मैं अपनी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ कि काफी टाइम हो गया है, पढ़ाई भी अब कंप्लीट होने को हो ही है, मेरी जॉब नहीं कुछ कंफर्म हो पा रही है। मैम, सरकारी नौकरी के बारे में कुछ बताइए। अच्छा जी, सरकारी नौकरी टीना की लगेगी या नहीं लगेगी? टीना, ये देखिए, आपकी जन्म कुंडली में जो जॉब का घर है वहां पे राहु बैठा है, उसके ठीक सामने गुरु और केतु बैठा है। गुरु और केतु मिलकर के गुरु चांडाल योग बनाते हैं। ऐसे लोग जनरली तो सरकारी जॉब में चले ही जाते हैं, क्योंकि आपको गुरु और केतु का ये योग ये बताता है कि आप कितने अलग अलग तरीकों से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आप इसके लिए अपना प्रयास आप जारी रखें। थोड़ा सा इन्हीं फैक्टर्स को और जोड़ देने के लिए यदि आप चाहें तो आप एक हल्का सा सुनहला पहने और शनि के लिए कोई भी उपरत्न जैसे कि लाजवर्त आदि को धारण करें। इन दोनों उपायों के साथ में गुरु और शनि के उपाय से आपके सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। आचार्य जी, आज के दिन कहते हैं भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आप दर्शकों को बता दीजिए। जी,
देखिए, जो भगवान चित्रगुप्त हैं वो हमेशा यमराज के साथ में रहते हैं। वो हमारे जीवन के सारे पाप पुण्यों का लेखा जोखा अपने पास में रखते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान यमराज के साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करने का विधान है। एक पुरानी स्टोरी है जिसमें एक राजा था सैदास। वो बहुत सारे पाप कर्म करता था, परंतु एक दिन उसने वन में एक ऋषि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हुए देखा। उसने वहीं पे उनके साथ में बैठ करके ये पूजा संपन्न करी। बाद में मृत्यु के बाद जब वो यमलोक गया तो उसको नरक तो मिलना ही था, परंतु भगवान चित्रगुप्त ने उसका सारा अकाउंट देख करके यमराज को ये बताया कि वैसे तो इसने बहुत सारे पाप किए हैं, बट इसने एक विशेष दिन, आज के दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया, मेरी और आपकी दोनों की आराधना करी है, इसलिए ये यमपुरी जाने के पाप से बच गया है। तब से लेकर के आज तक आज के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करी जाती है। आज के दिन कलम और दवात की पूजा करने का भी एक विधान माना गया है। जितने भी कायस्थ वंश के लोग हैं वह सभी के सभी आज के दिन ये पूजा करते हैं और मानते हैं कि अगर उनके पास में कलम और दवात की शक्ति है तो वो संसार में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए दर्शकों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हर एक जो त्योहार होता है उसके पीछे एक पौराणिक कथा भी होती है और उसका महत्व होता है। ये तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के इस विशेष प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज।